बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। हमारे मरीज़ों को अल्लाह पाक शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और जितने हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। और वतन अज़ीज़ के जवानों को बहुत बहुत हिम्मत दे और पाकिस्तान को फ़तह व नुसरत से हमकनार करे। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके चप्पे चप्पे को अपनी ख़ास फ़ज़ल में रखे और इन सब नौजवानों को हमेशा अपना फ़ज़ल और अपनी मदद अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज मैंने जो वीडियो अपलोड की थी रात को, उसमें मैंने चिकन स्टेक की जो हाइलाइटिंग की थी, उसमें मैंने उसके बिहाइंड पे चना पुलाव रेसिपी दी थी। लेकिन फैमिली ने जब ये सारा कुछ इनटेक किया तो मेरी बेटी ने कहा कि मुझे ये चना पुलाव स्पेशली इतना पसंद आया कि आप इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करें। तो चलें, एक बॉल 1.5 किलो चावल के लिए और उससे हाफ़ चनों के लिए हमारे पास एग्जैक्ट मेजरिंग है और आज की सारी ही स्पाइसेस एग्जैक्ट हैं। आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो मैंने ऑयल की क्वांटिटी और मिकदार को इसलिए हाईलाइट किया है कि जब आप फाइनल पे इसकी जजमेंट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें इतना ऑयल कितना परफेक्ट गया है। तो आप लोगों ने जब इसको गरम कर लेना है, पैन को, इसमें ऑयल को भी गरम करना है, तो उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है अनियन को। तो ये स्लाइसिस फॉर्म में कर लें, चॉप करके कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन बारीक इसके स्लाइसिस जो हैं इस तरह कर लेने से ये जल्दी जो है ये कुकिंग प्रोसेस ले लेता है। क्यूब्स फॉर्म में थोड़ा इसको टाइम लगता है। जब मैं आपको दिखा रही हूँ और अक्सर मैं अपने पुलाव्स की टिप्स में ये बताती हूँ कि इसको ओवर गोल्डन नहीं करना। और ये मैं अपनी बेटी के लिए ख़ुसूसी तौर पर रिकॉर्ड कर रही होती हूँ वीडियो, और फिर बाकी बेटियों के लिए भी इसकी मदद हो जाती है और मेरे बाकी बहन भाइयों के लिए, व्यूअर्स के लिए भी जो शौकीन हैं। तो इसमें मैंने देखें आज लहसुन और अदरक की 2 चम्मच पेस्ट शुरू में ऐड की है और साथ में हम इसके जो चॉप किया हुआ है ग्रीन चिली और टमाटो, ये मैंने 1 टमाटो किया है और 2 ग्रीन चिली थी लार्ज साइज़ की। इसी के साथ 2 लेमन थे, इसके भी स्लाइसिस कर लिए हैं। इन सबको डालने के बाद आप लोगों ने मसाले के टाइम पर भी बहुत ही इंटरेस्ट शो करना है, क्योंकि ये इसकी बेस है। तो हर चीज़ जो बेस होती है ना, उसी पर उसका जो टेस्ट है वो डिपेंड करता है। तो अब आप देखें कि अगर हमारी यहाँ पर दही है तो टमाटो हो गया, इसमें लेमन स्लाइसिस हो गए, और ये 2.5 टेबल स्पून या राउंड ऑफ अगर आप 3 टेबल स्पून भी लेना चाहें तो ये दही चली गई। और मैंने इसमें थोड़ी सी तकरीबन 2 खाने के चम्मच लेवल्ड टमाटो प्यूरी भी ऐड की है। और इसमें कोई फ्लेवर नहीं शामिल। इसमें अब नमक देखें, 2 खाने के चम्मच लेवल्ड हमने इसमें नमक शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी गई है। इसी के साथ इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी, कह लें 1 टीस्पून लेवल्ड है रेड चिली पाउडर, और 1 टेबल स्पून भर के इसमें हमने सफ़ेद ज़ीरे का शामिल किया है। सफ़ेद ज़ीरा पुलाव्स में बहुत अच्छा जाता है, इसका एक अपना ही फ्लेवर होता है। और मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी, आप नोटिस करेंगे और ज़रूर कीजिएगा कि मैंने इसमें कोई खड़ा मसाला शामिल नहीं किया। तो मैं हर तरह से खाना बना के इसलिए दिखाती हूँ कि हर वक्त हर चीज़ मोहताज नहीं होती कि हमें ज़रूर डालनी है तो ही हमारा खाना बनेगा। इस पुलाव के लिए मैंने बड़ा मज़ेदार सा नमकीन पुलाव बनाया है, और इसमें जो इसका सफ़ेद ज़ीरा है ना, बस यही इसका है मेजर इंग्रेडिएंट जो कि इसको टेस्ट देगा। अब 1.5 किलो चावल हैं तो मैंने उससे हाफ़ जो है चने बॉयल, इसमें भी मैंने नमक डाल के बॉयल किया था। ये नमकीन है,
ठीक हो गया। तो इसलिए अब ये जो हमारा नमक पहले हमने शामिल किया था ना, वो अब ये इसको एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा और इंशाल्लाह जो ओवरऑल इसका होगा, टेस्ट होगा, वो बहुत ही परफेक्ट होगा, वंडरफुल जो है ना इसका टेस्ट होगा। तो अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर रहे हैं राइस को, जो कि मैंने 1 घंटे से सोक किए हुए हैं। इसकी जो पानी है जिसमें ये सोक है, सबसे पहले आप मेरे इस पुलाव में देख रहे हैं कि मैंने शामिल किया है राइस। कभी कभी आप ऐसी डिशेस भी देखते हैं जिसमें पहले यखनी बना ली जाती है, उसको बॉयल कर लिया जाता है, फिर राइस ऐड किए जाते हैं। उसमें काफ़ी हद तक ख़तरा होता है कि चावल ढह जाएगा। लेकिन अगर चंद एक लोगों का परफेक्ट है उसमें आइडिया तो चल जाता है, लेकिन हमें बेस देनी है बच्चों को। बेटा आप लोग या मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड व्यूअर्स जो मेरे सीनियर्स और मेरे प्यारे देख रहे हैं, उन सब के लिए भी कि आप इस तरीके को देखने के बाद और फाइनल की डिश आउट किए जाने वाले चना पुलाव की रेसिपी को देखने के बाद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम पहले यखनी ना भी बॉयल करें, चावल डाल दें और उसके बाद पानी डालें। लेकिन उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब हमने पानी शामिल करना है ना, तो पानी कितना जाना चाहिए, इसके ऊपर से 2 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। और आँच को जब आप मीडियम टू हाई पर रख कर इसको कवर करेंगे और नमक चेक करके इसको कवर करना है आपने। नमक चेक हो गया तो समझें अब आपने इसको ढक्कन लगाना है और इसका पानी जो है वो खुश करना है, ताकि वो इतना खुश करना है कि वो बेस पे चला जाए और बेस पर भी वो करीब करीब 1/2 इंच रह जाए। इतना अंदाज़ा आप उसको जब मिक्स करेंगे ना राइस को हो जाएगा। यहाँ मैं आपको टिप देने लगी हूँ कि अगर आपने किसी भी चीज़ में लेमन डालना है, जिसका जूस हासिल करना है, तो उसको आप अपने सरफेस, टेबल की हो सकती है, स्लैब की हो सकती है, उसके ऊपर नरम कर लें इन दोनों हथेलियों से। अगर आप किसी रायते में डालने लगे हैं, मैंने तो कल की मैरिनेशन वाली वीडियो में से ये सीन लिया है, कल मैंने स्किप कर दिया था, सिर्फ जूस डालते हुए दिखाया था। आज मैंने चूँकि टिप शेयर करनी थी इसलिए मैंने दिखाया। तो मैरिनेशंस में आप लेमन डालें या आप रायतों के लिए इसमें ऐड करना हो, या किसी भी आपने कुकिंग प्रोसेस में ऐड करना हो, या सैलड्स वगैरह के लिए रखना है, स्क्वीज़ करने के लिए, पब्लिक को परेशानी ना हो, वो काफ़ी हार्ड होता है ना, बहुत हार्ड होता है। तो आप पहले ही इसको इस तरीके से करके और कटिंग करके रख दिया करें, फिर वो ईज़िली इस्तेमाल हो जाता है। तो देखिए मैंने 30 मिनट में से 20 मिनट दम पे रखा, 10 मिनट रेस्ट दी और अब अल्लाह के हुक्म से इसको चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप लोगों की जजमेंट होती है, आप लोगों का प्यार होता है और आप लोगों का फ़ैसला भी होता है कि पकाने वाला जो सिखाने वाला है वो कैसा काम कर रहा है। यहाँ दानेदार चना पुलाव तैयार है और आप इसको, मैं अब आपको इसको फुली इसको मिक्स करके दिखा रही हूँ दम खोलने के बाद। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो मैंने शुरू में कहा था ना कि ऑयल को कितना होना चाहिए, अगर हम ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं ना तो बेस पे वो राइस के नीचे वो सख्त सा एरिया जो है वो बन जाता है, उसके नीचे राइस जम जाते हैं उस ऑयल के साथ। ये मैं आपको बेस दिखाऊंगी, ज़रा सा भी ऑयल नहीं है और ज़रा सा भी चावल नहीं जमा नीचे। आप इसको मुकम्मल तौर पे यहाँ पर रिवाइज़ करके देख सकते हैं कि चावल कितना अच्छा बना है, सॉफ्ट था, बहुत जूसी था, बहुत ही नरम राइस बने और परफेक्ट जो इसके स्पाइस थे उसके साथ था। मैंने बहुत ज़्यादा इसको गरम मसालों के साथ नहीं बनाया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरी कल की रेसिपी के अंदर से मैंने इसको हाईलाइट किया है और वहाँ पर मैंने इसको चिकन स्टेक दिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थे। तो आप इसको डिश आउट कीजिए और इसके साथ अगर आप मंदी के साथ, आप इसको रोस्ट के साथ, आप इसको जिस तरह भी किसी अच्छे से कोरमे के साथ देना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ये आपकी परफेक्ट रेसिपी रहेगी। तो इसी के साथ मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सरबुलंदी दे, हिफाजत ख़ास फरमाए और जहाँ जहाँ भी इस चैनल को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और इससे अगर आप कुछ हासिल करते हैं और आपको खुशी मिलती है इसको देखने के बाद, तो इस वीडियो को लाइक करें और यहाँ पर थंबनेल ऊपर बना होता है, थम्स अप बना होता है, आप इसको प्रेस किया करें। मेरे पर्सनल नंबर पर जाके थंब का साइन ना दिया करें, क्योंकि वीडियो पर लाइक करने से ही हमें फ़ायदा होता है। इस पूरी वीडियो को देखें, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।
अल्लाह निगहबान।